बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। इस शेर में कोई बज़ाहिर मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जिन्हें से मुराद है कि जिस हस्ती को ढूंढता था यानी तलाश करता था, आसमानों में, आसमानों की बुलंदियों में, ज़मीनों में यानी कि सतह ज़मीन के ऊपर, वो निकले, वो पाए गए मेरे यानी मेरे अपने। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, और खाना दिल कहते हैं दिल का खाना या दिल का कोठा या दिल का कमरा। मकीन आसान सा लफ्ज़ है जिसका मतलब है रहने वाले। तो इलामा इकबाल इस शेर में ये कह रहे हैं कि मैं जिस हस्ती को यानी अल्लाह पाक को आसमानों और ज़मीनों में तलाश करता रहा, वो तो मेरे दिल में रहता है, उसका ठिकाना, उसका घर तो मेरा दिल है। ये गज़ल इलामा इकबाल की 18 इशहार पर मुश्तमिल गज़ल है, जो कि इलामा इकबाल की तवील गज़लों में से एक है। इसके मतलब में वो कहते हैं कि खुदाए वाहदहू ला शरीक तक रसाई हासिल करने के लिए मैं ज़मीनों और आसमानों को खंगालता रहा, जबकि ज़रा गहराई से देखा तो वो मेरे दिल में ही मौजूद था। उस लम्हे मुझ पे ये हकीकत मुनकशिफ हुई कि खुदा तो इंसान के दिल में ही रहता है, ताहम इस हकीकत के इदराक के लिए मार्फत का शहूर होना बुनियादी शर्त है। शुअरा और उदबा मुख्तलिफ इसनाद का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि उनके कलाम में, उनके शेरों में मज़ीद फसाहत और बलागत आए, यानी उसको समझने में आसानी हो और कलाम भी खूबसूरत महसूस हो। इसमें सनत मिरातुल नज़ीर है, सनत हुस्न तहलील है, सनत तजनीस है, सनत तकरार है, सनत तजाद है। तो यहाँ पर इस शेर में जो इलामा इकबाल का ये शेर है, इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। वो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। तो देखें, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, और आसमान और ज़मीन एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो ये है सनत तजाद। ज़मीन और आसमान एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी कि ज़मीन आसमान, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, ये सारे मुतजाद अल्फाज हैं। तो दोनों लफ्ज़ों को लाया गया कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, और फिर कहा ज़मीनों में। ज़मीन और आसमान के लफ्ज़ों को लाया, ये सनत तजाद कहलाती है, यानी कि ज़मीन और आसमान एक दूसरे के मुतजाद लफ्ज़ हैं। हकीकत अपनी आँखों पर नुमायाँ जब हुई अपनी, मकान निकला हमारे खानाए दिल के मकीनों में। इस शेर का मफ़हूम भी कम व बेश पहले शेर से मिलता जुलता है। इसमें कहा गया है कि जब मुझे इस बात की आगाही हुई कि मेरी हकीकत क्या है, तो मुझे इस बात का इल्म भी हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद मेरे दिल में अपना ठिकाना रखा हुआ है, अपना घर रखा हुआ है, और मुझे अल्लाह पाक को ज़मीन व आसमान के बजाय अपने दिल में तलाश करना चाहिए। मुराद ये है कि रब्बे जुल जलाल पाने के लिए अपनी हकीकत तक रसाई भी नागुज़ीर है। एक इंसान जब ये सोचता है कि उसके अपने वजूद के अंदर कितने निज़ाम चल रहे हैं, उसके अपने वजूद के अंदर, एक साहत के अंदर क्या कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, तो वो इस चीज़ को भी पा लेता है कि इस सिस्टम को चलाने वाला, इस निज़ाम को चलाने वाली कोई हस्ती मौजूद है। क्योंकि इंसान तो बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल बेबस और लाचार है। इंसान की बेबसी और लाचारगी में जो उसकी मदद करता है, कायनात का खालिक व मालिक है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहा जाता है। तो ये दो इशार की इंतहाई मुख्तसर तशरीह थी, और ये सिलसिला दो इशार की सूरत ही जारी रहेगा। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम।